हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीडॉक इंस्टीट्यूट। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी सेल्स वाउचर की। एंड सेल्स वाउचर में अगर आपको इनवॉइस रेडी करना हो यानी कि जीएसटी की एंट्री करनी हो तो आप कैसे करेंगे। लेकिन आज की क्लास में बात करेंगे डिफरेंट टाइप की जीएसटी की। अगर आपको सेम सेल्स वाउचर में डिफरेंट टाइप की जीएसटी करनी हो तो आप कैसे उसको पुटअप कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। बेसिकली डिफरेंट टाइप की जीएसटी में होता क्या है, क्या वो नॉर्मली से अलग होते हैं? नहीं, आपको एंट्री सेम करनी है, लेकिन क्या होता है आप एक ही साथ काफी सारे गुड्स को परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं, उस समय आपको डिफरेंट टाइप की जीएसटी का यूज करना होता है। लाइक अगर मैंने कोई भी एक गुड्स परचेज किया है, लाइक पेन किया, वॉशिंग मशीन करी, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हमने परचेज किया, उसमें सभी जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान है उनमें अलग अलग परसेंट जीएसटी लगेगा। लाइक अगर हमने एक मोबाइल फोन खरीदा उस पर 18% लगा, एक वॉशिंग मशीन खरीदी जिसपे 28% लगा, और आपको एक ही कंपनी से आपने खरीदा है, तो आप क्या करोगे उसमें? क्या अलग अलग हर बार सेल्स की एंट्री करोगे? नहीं, हमारे पास ऑप्शन है डिफरेंट टाइप की जीएसटी का, जिसमें हम एक साथ ही सभी एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पे सेम क्वेश्चन दे रखे जो प्रीवियस क्लास में, उम्मीद है आप सबने कर लिए होंगे कंप्लीट। अगर आपको उस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो लिंक आपको कमेंट में मेंशन है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। देन आप नीचे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप की जीएसटी की। जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन से डिफरेंट टाइप की जीएसटी स्टार्ट हो रही है। लाइक इसमें 5% एंड 28% दोनों मेंशन है। तो आपको क्या करना है, हम यहाँ सिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपकी 5% एंड 12 एंड 28 ये तीनों परसेंटेज यहाँ पर वैल्यूएबल है। सबसे पहले क्या, वीटॉक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट की हमने जो अपने इंस्टीट्यूट है उस कंपनी से गुड्स को परचेज किया। अब परचेज क्या क्या किए हैं हमने और किस कंपनी से किए? कंपनी है श्याम ट्रेडिंग से। तो अब इस कंपनी से हमने आटा चक्की, एलईडी लाइट, एलईडी लैम्प, एलईडी टीवी, माइक्रोवेव, ये काफी सारी चीजें परचेज की हुई हैं। अब इनकी क्या करनी है, आपको एक साथ एंट्री करनी है। तो कैसे करते हैं, चलते हैं हम टैली प्राइम पे। ओके, सबसे पहले वाउचर के ऑप्शन में जाएंगे, वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे जिससे कि हम डायरेक्ट वाउचर के ऑप्शन पर आ जाते हैं। देन उसके बाद आपको यूजर इंटरफेस दिख रहा होगा जिसपे कि हम पेमेंट वाउचर में, और हमें एंट्री किसकी करनी है? सेल्स वाउचर की। तो सेल्स वाउचर के लिए क्या प्रेस करते हैं, हम यहाँ पर F8 या F9, F8 प्रेस करते क्या हो जाता है, हम सेल्स वाउचर में आ जाते हैं, और F9 से क्या होता है, परचेज वाउचर में चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या आ गए, सेल्स वाउचर में। अब कंपनी क्या आती है, श्याम ट्रेडर्स। तो श्याम ट्रेडर्स के नाम से क्या यहाँ पर हमने पहले से ऑलरेडी बना रखा है लेजर, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, राइट साइड सारे लेजर आपको शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे श्याम ट्रेडर्स का सेलेक्ट कर लेंगे, देन कंट्रोल ए कर लेते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे अकाउंट। अब ये सेल्स लेजर है तो सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है सेल्स टैक्सेबल। ओके, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं गुड्स पे। अब गुड्स जो थे हमारे आइटम्स, वो क्या क्या चीजें हमने सेल की हैं। सबसे पहले क्या है, आटा चक्की। देन आटा चक्की क्या है, 5 क्वांटिटी है और 6800 की इसकी टोटल अमाउंट है। देन और 5% जीएसटी है। तो आप देख लीजिए कि आटा चक्की जो आइटम्स है वो आपने क्रिएट किया है या नहीं किया। क्रिएट नहीं किया तो हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं आटा चक्की, ये ऑलरेडी क्रिएट है। तो आप क्या करेंगे, इस पे हम एक बार कंट्रोल एंटर करके इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, क्या यहाँ पे जीएसटी वैल्यूएबल है या नहीं। तो आप यहाँ पे यस करके देख लीजिए। तो इस पे ऑलरेडी 5% है और हमें कितनी परसेंट लगानी है, 5%। तो ये ऑलरेडी वैल्यूएबल है। तो आप क्या करेंगे, सेम कंट्रोल ए करके इसे सेव कर देंगे। देन कंट्रोल ए करने के बाद क्वांटिटी कितनी थी, 5 और 6800, यानी कि 5 क्वांटिटी है और इसका प्राइस है 6800। सेम यहाँ फिल कर लिया। अब टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 34,000। तो यहाँ पे क्या सेम अमाउंट है। ओके, तो मतलब आपने ये फर्स्ट एंट्री सही करी। नेक्स्ट है एलईडी लाइट। एलईडी लाइट पे हम एंटर करेंगे, देन यहाँ पे लिख लेंगे एलईडी लाइट। ओके, अब एलईडी लाइट आपने कर लिया। अब इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने कितनी परसेंट इसमें जीएसटी लगाई है। तो कंट्रोल एंटर करके देन हम यहाँ पे जीएसटी के कन्फिगरेशन में कर लेंगे यस। अब यहाँ पे आपको जो जीएसटी है वो 12% है। तो क्या क्वेश्चन में 12% ही थी? ओके, क्वेश्चन में हमारे 12% ही है। तो आप यहाँ पे सेम लिख कर एंटर कर लेंगे। ओके, देन एंटर करने के बाद क्वांटिटी और अमाउंट ये दोनों आपको चेक कर लेना है। तो क्वांटिटी कितनी है इसकी, 10 एंड अमाउंट है 225 रुपए। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी 10 कर लेते हैं और अमाउंट है 225 रुपए। तो ओके, अब इसकी टोटल कितनी होगी, 2250। तो क्या आप यहाँ पे सेम अमाउंट है। ओके, देन नेक्स्ट है एलईडी लैंप। एलईडी लैंप क्या है, 10 क्वांटिटी है और 850 रुपए टोटल है, यानी कि 10 क्वांटिटी और 850 इसके पूरे रुपए थे। तो हमने यहाँ पे एलईडी लैंप ले लिया। देन ओके, अब क्वांटिटी कितनी थी, 10 और अमाउंट क्या था इसका, 850। तो 850 आप लिख लीजिए, एंटर। एंटर करने के बाद टोटल अमाउंट कितनी है इसकी, अब 8500। देन हमने यहाँ पर कर ली। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एलईडी टीवी। तो एलईडी टीवी के लिए आपको सेम क्रिएट करना पड़ेगा, एंटर करके देन एलईडी टीवी आपको यहाँ मेंशन है, देन एंटर कर लेते हैं। अब इसकी सेम क्वांटिटी है इसकी 5 एंड अमाउंट है इसकी 16,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 क्वांटिटी एंड अमाउंट 16,000। देन एंटर करके टोटल आ गए 80,000। तो यहाँ पर 80,000 अमाउंट ऑलरेडी आ चुकी है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास आइटम्स, माइक्रोवेव एंड इलेक्ट्रिक केटल। तो अब माइक्रोवेव की क्या है, 5 एंड 9,500। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंटर, माइक्रोवेव 5 एंड
अमाउंट क्या थी इसकी 9500, तो 9500 अमाउंट फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अब नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक केटल पे। तो हम यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक केटल को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन क्वांटिटी इसकी 10 एंड अमाउंट 1700। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी 10 एंड अमाउंट 1700, तो यहाँ पे हमने अमाउंट फिल कर ली, देन एंटर। एंटर करने के बाद नॉर्मल सेल्स वाउचर जैसे आप प्रिपेयर करते थे वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है। अब क्या करनी है हमें, इसमें जीएसटी पुट करनी है। तो जीएसटी किस पे पुट करनी है, इनपुट या आउटपुट। अब हम सेल्स करें तो सेल्स के लिए बेसिकली हमें आउटपुट ही यूज करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट CGST। अब CGST कितने परसेंट है, एंटर करते क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारी, हम यहाँ पे GST का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। देन अभी हमारे पास सेंट्रल है तो C, कंट्रोल ए कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल ए करके जैसे आपने जीएसटी में कॉन्फ़िगरेशन करा और जीएसटी का ऑप्शन मॉडिफाई कर दिया, एक्टिव कर दिया, तो यहाँ पे टोटल जीएसटी की वैल्यू थी वो यहाँ पर मेंशन हो गई है। अब नेक्स्ट किसकी करनी है, हमें आउटपुट लगाना है CGST। अब नेक्स्ट क्या आपको लगाना है, आउटपुट SGST। तो यहाँ पे सेम हम आउटपुट SGST फिल करेंगे एंड देन इसको बैक करके एंटर करके कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद नेक्स्ट आपको अदर्स के ऑप्शन पे जाके हमें जीएसटी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, देन एंटर। एंटर करने के बाद अब क्या आप SGST लगा रहे हैं, SGST यानी कि स्टेट टैक्स। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्टेट टैक्स पर, देन कंट्रोल ए करके इसे मैं सेव कर लेती हूँ। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जीएसटी की अमाउंट, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, दोनों अमाउंट यहाँ पे वैल्यूएबल है। देन एंटर करेंगे, एंटर करके नरेशन फिल करनी हो तो आप नरेशन फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर कर देंगे कंट्रोल ए। ओके, अब कंट्रोल ए करके हमने क्या कर दी, यहाँ पर एंट्री सेव कर दी। अब हमारे यहाँ पे सेल्स वाउचर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना हो, इसको चेक करना हो या मॉडिफाई करना हो कि इसमें कितने परसेंट जीएसटी लगी है या एक्चुअल में सब में अलग परसेंट जीएसटी लगी है या नहीं, या सब में 18% ही लगी है। तो आप कैसे चेक करेंगे वो हम चलते हैं। ओके, तो चेक करने के लिए सेम डे बुक पर जाएंगे, डे बुक लेके प्रेस करना है, देन यहाँ पर किसकी, श्याम ट्रेडर्स की आप एंट्री कर रहे थे, तो देन ये एंट्री एंटर कर देंगे। ओके, अब एंटर करने के बाद क्या करना है, ऑल्ट ए प्रेस करते जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू थी, आप कॉर्नर में देख सकते हैं ये आपकी टोटल वैल्यू थी एंड टैक्स लगने के बाद जितने टैक्स लगे वो सारे यहाँ पर मेंशन है कि इतनी आपके पर्टिकुलर किसी भी अमाउंट में इतने टैक्स आपके लगे और टैक्स सारे अलग लगे। अब आपको सेम इसको प्रिंट निकालो यानी कि इनवॉइस रेडी करना हो तो कैसे करेंगे, सेम एस्केप करते हैं और कंट्रोल पी जैसे आप प्रेस करेंगे प्रिंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। देन प्रिंट में कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जहां पर आपको प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है वहां सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं श्याम ट्रेडर्स। ओके, एंटर कर लिया। देन एंटर करने के बाद नेक्स्ट आप सेम इस पे चले जाइए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा श्याम ट्रेडर्स का, इस पे क्लिक कर देंगे। देन क्लिक करने के बाद ये जो इनवॉइस हमने अभी प्रिपेयर किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगा कि देन आपको जो भी अमाउंट थी वो कितने परसेंट आपने जीएसटी निकाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 5% है, 5 क्वांटिटी, देन उसकी अमाउंट और फिर टोटल अमाउंट जो कि जीएसटी लगने के बाद आई है। सेम अगर चेक करना हो आपको इसमें टैली में या क्वेश्चन जो हमने प्रिपेयर करते उसमें, तो आप इजिली चेक कर सकते हैं क्या ये अमाउंट सही आई है या अमाउंट आपकी मिस्टेक है इसमें। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पूरा इनवॉइस आपका रेडी है जो भी आपने यहाँ प्रिपेयर किया है। देन इनवॉइस 1 एंड इनवॉइस 2 यहाँ पर पूरे रेडी है। नीचे वाले बिल में आपको मेंशन है कि देन कितने परसेंट रेट लगे, आप इनमें देख सकते हैं 2.5%, देन इस पे फिर 6%, 9%, 14%, सेम ऐसी एसजीएसटी भी आपके अलग अलग रेट में मेंशन है। एंड टोटल अमाउंट जो टोटल रेट एंड टोटल अमाउंट यहाँ पर मेंशन है कि टोटल जो अमाउंट थे वो 2,24,700 की टोटल इसकी कॉस्टिंग आई है। इस अमाउंट में क्या करा है आपने गुड्स को सोल्ड किया है। तो बेसिकली हमें क्या आ गया, इसमें प्रिंट निकालना आ गया इजी तरीके से। देन हम फिर से चलते हैं टैली पर। ओके, तो आपने यहीं पर एक एंट्री तो कंप्लीट कर ली, देन अब नेक्स्ट करनी हो तो कैसे करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने 6th क्वेश्चन कर लिया, देन 7th 8th या जो और भी क्वेश्चन है वो आप करके देखिए। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। देन जो इसके सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिंक में प्रोवाइड किए जाएंगे कि देन जो भी सॉल्यूशन में कुछ डाउट होता है तो वहां से क्लियर कर सकते हैं। देन इसी के साथ हमारे डिफरेंट टाइप के जीएसटी के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इजीली तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कीज क्या क्या होती हैं, जैसे कि F11 में क्या करना है आपको, जीएसटी वाला ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है। देन इस पे एंटर यस प्रेस करेंगे। यस प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो नॉर्मली आपको एक दिख रहा होगा ऑप्शन सेट ऑल्टर जीएसटी रेट, इसको भी आपको यस करके देन कंपनी रेट में 18% कर देना, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ कर चुके हैं। देन और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला जो कि एनेबल जीएसटी वाला क्लासिफाइड, इसको भी यस करना है। इन दोनों ऑप्शन को आपको यस कर देना है F11 प्रेस करके। देन दूसरा ऑप्शन क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन करने का जीएसटी के लिए, F12 प्रेस करेंगे एंड F12 में आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन में भी यस कर देना है। तो इन दोनों तरीके से अगर जीएसटी की वैल्यू कभी नहीं भी आ रही है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी देन इन दोनों ऑप्शन के जरिए। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।